हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ओके, जो हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ट्रेंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब ओके, जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी हमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी को देखना है। मतलब एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक जो टेबल्स जो होता है उसका जो एलिमेंट होता है या तो वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा या फिर वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, तो हमें इसके अंदर ये समझना है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है। द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट की जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो क्या होता है, उस एटम का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उससे यदि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यदि वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उस एटम का ये जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन देने का, उसको हम उस एलिमेंट की क्या कहते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं। कुल मिला के इन शॉर्ट मतलब यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन देता है किसी दूसरे एटम को, तो उसको हम बोलते हैं मतलब वो उस एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर्स कहलाता है। अब दूसरा है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो ये होता है कि यदि कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, तो उस एटम का ये जो नेचर होता है, उसकी ये जो टेंडेंसी होती है, वो उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, मैंने आपको बताया कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एलिमेंट जो होता है वो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ले भी सकता है। यदि कोई एलिमेंट उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, क्या करता है, लूज करता है, तो वो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, मतलब वो एलिमेंट मेटल है। यदि वो कोई एटम अपने वैलेंस शेल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब लेता है, ओके, तो वो उस एलिमेंट की क्या करता है कि वो ये शो करता है कि वो एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल है। ओके, अब ये जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होता है कि मतलब कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। ओके, तो ये जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पीरियड्स के अंदर और ग्रुप के अंदर इनका कैसे मतलब ट्रेंड रहता है कि मतलब वो डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो यदि आप किसी भी पीरियड के अंदर कैसे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन देने की जो कैपेसिटी होगी वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। लेकिन जब ग्रुप के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाते हैं, मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज जो होती है, कैरेक्टर्स जो होता है एलिमेंट का, वो बढ़ता जाता है। मतलब वो क्या करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्या करते हैं, वो कैपेसिटी उनके अंदर बढ़ती जाती है। तो ये सब जो है इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मतलब किसी भी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स देने की और लेने की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज कैसे होती है, वो उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एलिमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। आप किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो इंक्रीज होता है, और किसी भी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो इस पॉइंट को भी हम, जो मेटेलिक कैरेक्टर्स है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के अंदर ये जो पीरियड और ग्रुप के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं, उसको मतलब इसका रीजन क्या है उसको अब हम समझते हैं। ओके, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट साइड एंड नॉन मेटल्स आर ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल। अ zigzag line of metalloids separate metals from non metals। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके अंदर जो लेफ्ट साइड जो है उसके अंदर क्या रखे गए हैं, मेटल्स रखे गए हैं, और जो राइट साइड जो है उसके अंदर क्या है, नॉन मेटल्स रखे गए हैं। और एक जिग जैग लाइन
जो है वो क्या करती है कि जिगजैग लाइंस किसकी बनी हुई, वहां पे मेटेलॉइड्स की बनी हुई है। मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या है, मेटेलॉइड्स है। और ये जो मेटेलॉइड्स जो हैं वो किसी भी मेटल या नॉन मेटल को मतलब कैसे सेपरेट कर रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिगजैग लाइन से सेपरेट कर रहे हैं। इसी को हम पिक्चर से समझते हैं। ये हमारा पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, ये है। तो इसके अंदर जो ये पिंक कलर के जितने भी, आप ये जो पर्पल कलर के जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये सब किसको कर रहे हैं, मेटल को शो कर रहे हैं। और ये जो ब्लू कलर के जो एलिमेंट्स जो हैं वो किसको शो कर रहे हैं, नॉन मेटल्स को शो कर रहे हैं। ये सारी जो ब्लू कलर के जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये नॉन मेटल्स है। और ये जितने भी येलो कलर के जो एलिमेंट्स है वो किसको शो कर रहे हैं, मेटेलॉइड्स के शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो मेटेलॉइड्स जो हैं वो मेटल सॉरी ये जो मेटल है और ये जो नॉन मेटल्स जो हैं उसको कैसे सेपरेट कर रहे हैं, जिगजैग लाइन से सेपरेट कर रहे हैं। ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। और मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्या होती है, प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर भी एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर और उनका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है उनके बेस के ऊपर उनको मेटल और नॉन मेटल के अंदर डिवाइड किया गया है। क्लियर। अब हम जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो हैं उसका पीरियोडिक टेबल के अंदर हर पीरियड और हर ग्रुप के हिसाब से क्या करेंगे, उसके ट्रेंड के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या रखता है, जो नेचर जो होता है या उसका जो टेंडेंसी होता है उसको शो करता है। ओके, मतलब यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो एलिमेंट कैसा होगा, मेटल होगा। क्लियर। अब पीरियड, अब जैसे कि आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर 7 पीरियड्स हैं। ओके, अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीजेस बिकॉज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जैसे मतलब जो कोई भी पीरियड है उसके अंदर आप कैसे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे जो तो क्या होगा कि जो मतलब एलिमेंट का जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जो मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं या कोई भी जो एटम है, ओके, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो उसका जो नेचर होगा वो भी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने के अंदर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये किसकी वजह से होता है, इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज के अंदर मतलब ये होता है कि पीरियड्स के अंदर आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो शेल जो होते हैं मतलब जो शेल होते हैं उसका जो नंबर जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, पीरियड के अंदर कांस्टेंट रहता है। लेकिन हर एलिमेंट के अंदर क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक एक करके क्या होता है, बढ़ता जाता है। ओके, तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उसका जो आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा उनकी क्या रहती है, पकड़ मजबूत रहती है। ओके, तो वो क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कहने का मतलब जो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसी तरीके से इसलिए आप देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके लेफ्ट के अंदर मेटल है और इसका जो पीरियोडिक टेबल का जो राइट होता है उसके अंदर नॉन मेटल्स होती है। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि मतलब ये जो लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी को क्या करते हैं, रखते हैं। और जैसे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ जो राइट साइड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी को क्या करेंगे, उनके अंदर डिक्रीजेस होती जाएगी। ओके, ये सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल के ऊपर, क्योंकि पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ शेल जो होता है वो क्या होता है, सेम रहता है। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता है लेकिन शेल का नंबर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब इसको हम देख लेते हैं कि जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेकंड मतलब पीरियड्स जो है उसके ये सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन।
तो आप देखेंगे कि जो लिथियम जो होता है वो मेटेलिक कैरेक्टर्स शो करता है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स शो करता है, जबकि दोनों क्या है, सेकंड पीरियड के क्या है, ये एलिमेंट्स है। तो इसका रीजन ये होता है कि जो लिथियम जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो फ्लोरीन के कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इसके जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लिथियम के, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको इतनी मजबूती से पकड़ के नहीं रख पाता है। तो इसकी वजह से लिथियम जो होता है वो इजी वे में क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट कर देता है या लूज कर देता है। लेकिन फ्लोरीन के अंदर कंडीशन एकदम चेंज हो जाती है कि फ्लोरीन में क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो वो क्या करता है, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजी वे में मतलब लूज नहीं कर पाता है फ्लोरीन। इसकी वजह से ये जो फ्लोरीन जो होता है वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा और लिथियम जो है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि दोनों एक ही सेकेंड पीरियड के एग्जाम्पल है। तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। ओके, अब जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर जाएंगे तो ग्रुप क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम पीरियड कहते हैं, सॉरी ग्रुप्स कहते हैं। एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, न्यूक्लियस पुल डिक्रीजेस। जैसे जैसे ग्रुप के अंदर हम अप टू डाउन जाते हैं तो जो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस वो क्या होता है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ग्रुप के अंदर हम अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो दिस इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हेंस मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर जब न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। उनकी मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से नहीं पकड़ पाएंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या रखेंगे, उनके अंदर वो नेचर आ जाएगा और उसकी वजह से उनके अंदर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होगा वो शो होगा। कुल मिला के आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ग्रुप के अंदर जैसे अप टू डाउन जाते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल की वजह से ही क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उनको इतनी मजबूती से क्या कर सकता है, वो पकड़ के नहीं रख पाता है। इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजी वे के अंदर क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं, लूज कर देते हैं। इसीलिए वो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का मतलब क्या बताया गया, मेटेलिक कैरेक्टर्स बताया गया कि लिथियम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लिथियम जो है, लिथियम के अंदर जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो सीजियम के कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। ओके, क्यों, क्योंकि जो लिथियम जो है उसके अंदर क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बहुत ही मजबूती से पकड़ के रख रहा है कंपैरेटिवली सीजियम के। ओके, तो और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके कंपैरेटिवली बहुत मतलब इजी वे में क्या करता है, मतलब लूज नहीं कर पाता है। मतलब कुल मिला के जो लिथियम का जो एटॉमिक साइज जो होता है वो सीजियम के कंपैरेटिवली क्या है, छोटा है। तो लिथियम का अगर साइज छोटा होगा, एटॉमिक साइज छोटा होगा, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ रहेगा। और सीजियम का जो एटॉमिक साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो क्या करेगा, जो मतलब साइज बहुत बड़ा हो गया तो अंदर का जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मजबूती से पकड़ के नहीं रख पाता। इसीलिए ये इजी वे में सीजियम जो है वो इजी वे में इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसीलिए सीजियम जो होता है वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो होगा वो कंपैरेटिवली लिथियम के ज्यादा शो करेगा। ओके, इसी तरीके से जो 7th ग्रुप के एलिमेंट्स है, सबसे पहले आपको 7th ग्रुप एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसका एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि जो ये ग्रुप है, ग्रुप में कैसे जा रहे हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं। तो यही बताया गया है कि इसके अंदर जो फ्लोरीन जो होता है वो आयोडीन के कंपैरेटिवली, ये जो फ्लोरीन जो है ना,
वो आयोडीन की कंपैरेटिवली क्या हो रही है कि मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ओके, क्यों? इसमें भी यही रीजन है कि मतलब इसका जो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है आयोडीन के कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली क्या है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही मजबूती से पकड़े रखेगा, तो ये इजी वे में इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। जबकि आयोडीन का जो एटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा होगा, तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना उसको मजबूती से नहीं पकड़ रख पाएगा, और ये इजी वे में क्या दे देंगे, इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के हैं, ये भी एक ही ग्रुप के हैं, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, ये सेवंथ ग्रुप एलिमेंट है, लेकिन एक ही ग्रुप के अंदर जैसे जैसे आप अप टू डाउन जा रहे हैं तो उनका जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, सॉरी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? ये डिपेंड करता है ग्रुप के अंदर जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है, डिपेंड करता है उनके एटॉमिक साइज के ऊपर। ओके, इस पिक्चर्स के अंदर यही बताया गया है, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और ये जीरो ग्रुप। ओके, और ये पीरियड्स बताए गए हैं। ओके, बस इसमें यही बताया गया है कि जो आप ग्रुप के अंदर जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ पे इनका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, इनके अंदर जो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो हो रही है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन पीरियड्स के अंदर क्या होता है कि जो इनका जो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो सिमिलर रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ शेल यदि सिमिलर है तो जो न्यूक्लियर चार्जेस जो होगा वो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, बहुत ही मजबूती से क्या करेंगे, मतलब पकड़, मतलब इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देंगे जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पे जाएंगे। और इस तरह जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी लेफ्ट साइड के अंदर एलिमेंट्स होंगे पीरियड्स के अंदर वो नॉन मेटल होंगे, और जो राइट साइड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो पीरियड्स के अंदर वो मेटल होंगे। इसी तरीके से ग्रुप के अंदर जैसे अप टू डाउन जाएंगे तो उसके अंदर भी जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। ओके, इसमें पीरियड्स में उल्टा होता है, पीरियड्स के अंदर क्या मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होता है, और ग्रुप के अंदर जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्लियर? अब आते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एटम की यदि इलेक्ट्रॉन करने की यदि वो गेन करने की कैपेसिटी रखता है तो उसका ये जो नेचर होता है उसको हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स कहते हैं। यदि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या होता है, नॉन मेटल कंपाउंड के अंदर कंसीडर किया जाता है। अब जैसे कि हमने मेटेलिक कैरेक्टर्स को पीरियड और ग्रुप के अंदर स्टडी करी है, वैसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है उसकी भी हम पीरियड और ग्रुप के हिसाब से स्टडी करेंगे। Along the period from left to right, non-metallic characters increases because tendency to gain electron increases due to increase in nucleus charges. Okay, मतलब पीरियड का मतलब वही हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो के अंदर मतलब आपको कैसे जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों? ये बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट ही है मेटेलिक कैरेक्टर्स के। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो एटम की जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो गेन करने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसका भी यही रीजन होता है कि जैसे जैसे हम पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनका जो एटॉमिक साइज जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होता जाता है। छोटा होने से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्जेस जो होता है वो इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर उनको बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखेगा। और बहुत मजबूती से पकड़ के रखने का मतलब होता है कि मतलब वो उनको आसानी से इलेक्ट्रॉन मतलब देने की कैपेसिटी नहीं रखेगा बल्कि लेने की कैपेसिटी रखेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनके अंदर जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है पीरियड्स के अंदर वो लेफ्ट टू राइट जाने के ऊपर पड़ती है। ओके, अब हमें वही जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पे मतलब बताए गए हैं, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स को बताया गया। ये सारे जो हैं वो एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फ्लोरीन जो होता है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स शो करता है कंपैरेटिवली लिथियम के। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो लिथियम का जो एटॉमिक साइज जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा और फ्लोरीन का बड़ा होगा। पहला मेन कंसेप्ट ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि यदि इसका साइज छोटा है तो इसका जो न्यूक्लियस जो होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजी वे में क्या मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब देने मतलब इजी वे में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे ये।
और इसके अंदर ये होगा कि मतलब इसके अंदर जो एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि इसका जो फ्लोरीन का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो जो बाहर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको देने नहीं देगा, उनको मजबूती से पकड़ के रखेगा, देगा नहीं, उल्टा ये किसी से ले लेगा। अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है तो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स को शो करता है। अब ऐसे जैसे आपने पीरियड के अंदर स्टडी करी है नॉन मेटेलिक ग्रुप की कैरेक्टर्स की, वैसे ही अब हम ग्रुप के अंदर स्टडी करेंगे कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं, ओके, तो उससे क्या होता है कि अप टू डाउन जाने के अंदर क्या होता है, as the distance between the nucleus and valence shell increase, nuclear pull decreases। जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल जो होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज जो होता है एलिमेंट का वो बढ़ता जाता है। उससे क्या होता है कि न्यूक्लियर पुल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर पुल क्या होगा, डिक्रीज, साइज बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियस जो होता है ना वो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको मजबूती से कम पकड़ के रखता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा न्यूक्लियर पुल बाहर वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। दिस डिक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल। इससे क्या होगा कि वो जो एटम्स जो होते हैं इससे क्या होगा कि जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मतलब जो होंगे ना वो उसको आसानी से क्या कर देंगे, वो जो एटम जो होगा वो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको क्या कर देगा, मतलब इजी वे में क्या कर देगा, मतलब लूज कर देगा। लूज करने से क्या हो जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या मतलब कैपेसिटी बढ़ रही है, तो मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम किसी भी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो उसके अंदर जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। क्लियर। अब ये हमने कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे 17th पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम 7th ए ग्रुप के एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर ये बताया गया है कि जो फ्लोरीन जो है ये मतलब क्या है कि मतलब ज्यादा, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आयोडीन जो होता है उसका जो एटॉमिक साइज जो होता है वो कंपैरेटिवली फ्लोरीन के क्या है, मतलब कंपैरेटिवली क्या है, बड़ा है। ये आयोडीन का साइज जो है वो क्या है, इसके फ्लोरीन के कंपैरेटिवली क्या है, बड़ा है। ओके, तो अगर इधर इसका साइज बड़ा होगा तो इसका जो न्यूक्लियस चार्ज होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इतनी मजबूती से नहीं पकड़ पाएगा, और ये क्या करेगा, इजी वे में क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज करने की कैपेसिटी रखेगा। ओके, साइज बड़ा होगा तो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ओके, अब ये पिक्चर्स में यही बताया गया है। अब ये जो पिक्चर्स होती है उसके अंदर हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट की स्टडी करें, और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक की स्टडी करें। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये ग्रुप जो इतनी भी खड़ी लाइंस होती है उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ओके, इस ग्रुप के अंदर जब आप अप टू डाउन जाते हैं तो ये देखेंगे कि जो इसका जो साइज है, इसका जो साइज है, इन दोनों के साइज में डिफरेंस है। मतलब जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाते हैं तो जो किसी भी एलिमेंट का या जो एटम का जो साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर क्या होते हैं कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो मेटेलिक प्रॉपर्टी तो इंक्रीज होगी और जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ओके, किसी भी ग्रुप के अंदर। लेकिन जब आप किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता जाता है, स्टेप मतलब एक एक करके क्या होता जाता है, छोटा होता जाएगा। ओके, मतलब छोटा होने का मतलब ये ओके छोटा हो रहा है। ओके, छोटा होने की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होगी पीरियड्स के अंदर क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, और जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, इनके अंदर इंक्रीज होती है। तो दोनों को यहाँ पे बता दिया है कि ये सब जो डिपेंड करता है इनके किसी भी पीरियड और किसी भी पीरियड के अंदर किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट की जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो उनके डिपेंड करती है उनके एटॉमिक साइज के ऊपर
और उनका जो एटॉमिक साइज डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ शेल के ऊपर। ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो बढ़ते हैं, इसीलिए उनका एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है उसकी वजह से जो न्यूक्लियर के अंदर जो चार्जेस होते हैं उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पकड़ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होते ही क्या होता है, उनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब आप किसी भी पीरियड में जाते हैं तो उनका एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होता है। तो जो न्यूक्लियर जो होता है उसका जो आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज होती है। ओके यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। ओके यदि इस वीडियो के इस पार्ट में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब पुट अप कर सकते हैं अपना क्वेश्चंस उसमें डाल के अपनी क्वेरी। उसके लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।